दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चौथे वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है तो उसको आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको आप सॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हम देखने जाए तो अगर हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, अगर आप ये चीज़ खुद से पूछोगे, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो, अगर आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम ले लो या फिर आपका प्रोफेशनल प्रॉब्लम ले लो, आपका वर्क स्पेस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हम ये चीज़ खुद से पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि हम लोग प्रॉब्लम के बारे में जो थॉट प्रोसेस रखते हैं वही गलत है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑफिस में जा रहा हूँ और यूजुअली बहुत ही कॉमन बात है कि हर एक ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती है। तो अगर मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि मेरी ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है और अगर वो पॉलिटिक्स से मैं बुली हो रहा हूँ तो मैं यही चीज़ सोच करता हूँ, ये जो प्रॉब्लम है मेरा, मैं वही चीज़ रिपीट करता हूँ, तो क्या ये चीज़ करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना है तो आप किस बारे में सोचेंगे, आप किस डायरेक्शन में सोचेंगे, इसका भी जवाब आपके पास है। अगर आप ये चीज़ खुद से पूछे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग है, मतलब आप प्रॉब्लम की डायरेक्शन में सोचते हो, और अगर आप ये चीज़ क्वेश्चनिंग से अगर आपके दिमाग को पूछोगे तो आपका दिमाग जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग है उससे शिफ्ट करके सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग पर जाएगा। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग कैसा होता है कि ये इंस्टेंस ले ऑफिस का, तो अगर मेरी ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है तो मैं पूरे दिन वही एज अ विक्टिम मेंटालिटी, मतलब मेरे को बुली कर रहे लोग, मैं अभी क्या करूँगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उससे अच्छा आप ये सोचें कि ये प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे अगर ऑफिस की पॉलिटिक्स चल रही है तो आप अपने सिनेरियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि आप खुद को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, आप खुद कैसे फ्रेंड्स बना सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं और वो ग्रुप के साथ आप टचअप करके जो भी पॉलिटिक्स हो रही है आपको वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा आपको पता होता है, किसी और से ज़्यादा। तो दोस्तों और एक चीज़ प्रॉब्लम के बारे में, अगर आप नोटिस करोगे कि आप कोई भी प्रॉब्लम एनकाउंटर करते हो या कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो क्या आप अननेसेसरीली वो प्रॉब्लम को एनलार्ज नहीं कर देते। वो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होता है पर हम लोग उसको प्रॉब्लम को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ है जो एक छोटे से प्रॉब्लम को बड़ा बनाती है। तो अगर हम खुद देखने जाएं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हर कोई की लाइफ में होते हैं, और एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम हर कोई छोटे प्रॉब्लम को ओवरथिंक करके या फिर उसके बारे में ज़्यादा सोच के उसको प्रॉब्लम को बड़ा कर देता है। कोई भी प्रॉब्लम, अगर किसी ने अपनी मेंटल फिटनेस पे वर्क नहीं किया और उसने ऐसे प्रॉब्लम्स यूजुअली एनकाउंटर नहीं किए या फिर उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो यही करेगा, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसके रूट्स तक पकड़ो, उसके रूट्स तक जाओ, उसकी बेस जो है, मतलब आप कोई भी काम करने जा रहे हो वो काम आपने शुरू कब किया, कैसे शुरू किया, उसको अगर आप देखने जाओगे तो आपके ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। एक छोटे से प्रॉब्लम को हम लोग बड़ा कर देते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि राय का पहाड़ बना देते हैं। तो ये प्रॉब्लम को हम बड़ा कर देते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमको समझ आएगा कि अगर कोई रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप कोई भी चल रहा है, उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। अगर दोनों पार्टनर्स कई बार एक दूसरे को समझने में गलती करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत आते हैं। अगर ये चीज़ को सॉल्व आउट करना है तो इसका सबसे बेस्ट आंसर कौन दे सकता है? अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर अच्छा आंसर दे सकता है तो अगर आप ये सोचो कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर भी ऐसा सोचे और अपने पे वर्क करे तो इसका आंसर उसको मिल जाएगा। कि अगर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है या फिर कुछ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर बड़े कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो उसका कॉज क्या है। तो अगर आप ये चीज़ सोचोगे और आप ये चीज़ खुद से पूछोगे और खुद सोचोगे कि क्वेश्चन इनसे खुद से पूछोगे, इसको वही बोलते हैं कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। अगर आप ये चीज़ पूछोगे कि रिलेशनशिप में
किधर प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर रिलेशनशिप में क्या एक चीज़ है जो वर्कआउट नहीं कर रही है। तो और अगर आप खुद से अपने साथ अकेले बैठे हुए अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि किधर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपका दिमाग आपको खुद जवाब देगा कि प्रॉब्लम किधर आ रहा है। ऐसे एक दो छोटी मोटी चीज़ होगी, सिर्फ वो चीज़ सॉल्व आउट करने से आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर भी ये समझे तो भी रिलेशनशिप के लिए बहुत बेटर है, और रिलेशनशिप में ये एक चीज़ सुधारने से पूरा रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाता है। नॉट ओनली इन रिलेशनशिप बट कोई भी एस्पेक्ट देखे, हर एक एस्पेक्ट में ये चीज़ होती है। क्वेश्चनिंग करो और हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग से सोचो। अगर आप ये अप्रोच से सोचते हो और अगर आप ये अप्रोच कंटिन्यू करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए बड़ा नहीं होगा, हर एक प्रॉब्लम आपके लिए छोटा होगा। ऐसे ही बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। तो उनका कारण क्या है? सिंपल है कि दे वर्क ऑन देयर मेंटल मसल्स। जैसे हम लोग फिजिकल मसल्स पे काम करते हैं, वैसे वो लोग मेंटल मसल्स पे काम करते हैं, जिससे बहुत बड़े प्रॉब्लम भी उनको छोटे लगने लगते हैं। तो प्रॉब्लम इज नथिंग बट सिंपल आवर थॉट प्रोसेस। अगर ये थॉट प्रोसेस को हम इम्प्रूव कर दें और खुद को विक्टिम मेंटालिटी से ना मानकर एक प्रॉब्लम सॉल्वर मेंटालिटी से देखें, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को समझ गए तो बहुत ही ईजी है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये चीज़ हमारे पर ही हम इसको गलत कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे और सिंपली लेंगे और सिंपली अपने दिमाग से काम करके ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं, आप कोई भी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।